भारत भूमि पर कई शक्तिपीठ है, लेकिन एक ऐसा स्थान है जहां शक्ति स्वयं अपने सबसे रहस्यमय रूप में प्रकट होती है, जहां पूजा मूर्ति की नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति, सृजन और जीवन के मूल स्रोत की होती है। ये कथा है नीलाचल पर्वत पर विराजमान मां कामाख्या देवी की। मां सती और शक्ति पीठों की उत्पत्ति। पौराणिक काल में मां सती भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं। राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु शिव को आमंत्रित नहीं किया। मां सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, जहां शिव का अपमान किया गया। ये अपमान सहन न कर पाने के कारण मां सती ने योगाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ, तो वे क्रोध और शोक में मां सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर के टुकड़े किए, जो पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरे। यही स्थान बने 51 शक्तिपीठ। कामाख्या शक्तिपीठ का जन्म। मान्यता है कि मां सती का योनि भाग असम के गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत पर गिरा। यही कारण है कि ये स्थान बना कामाख्या शक्तिपीठ। ये एकमात्र शक्तिपीठ है जहां मां की योनि रूप में पूजा होती है। ये स्थान सृजन, जन्म, स्त्रीत्व और जीवन की उत्पत्ति का प्रतीक है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में प्राकृतिक शिला है, जिससे निरंतर जल प्रवाहित होता है। मां कामाख्या का अर्थ और स्वरूप। कामाख्या शब्द 2 भागों से बना है, काम अधिक आख्या। काम का अर्थ केवल इच्छा नहीं, बल्कि जीवन की मूल ऊर्जा, सृजन की शक्ति। मां कामाख्या इच्छाओं की देवी हैं। कहा जाता है, जो सच्चे मन से मां के दरबार आता है, मां उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तांत्रिक शक्तियों का सबसे बड़ा केंद्र। मां कामाख्या मंदिर को भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक साधना केंद्र माना जाता है। यहाँ अघोरी, तांत्रिक, सिद्ध साधक, योगी रात्रि के समय गुप्त साधनाएं करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की साधना से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा आदि। आज भी कई रहस्य ऐसे हैं जिन पर से पर्दा नहीं उठा। अंबुबाची मेला सबसे बड़ा रहस्य। हर वर्ष आषाढ़ मास में मां कामाख्या को रजस्वला माना जाता है। इसी समय लगता है अंबुबाची मेला। इन 3 दिनों में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, पूजा नहीं होती, देवी को विश्राम दिया जाता है। मान्यता है कि इन दिनों धरती मां स्वयं रजस्वला होती है। चौथे दिन जब मंदिर खुलता है, तो भक्तों को मिलता है अंबुबाची प्रसाद, यानी लाल वस्त्र। ये प्रसाद अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। बलि प्रथा और उसका रहस्य। मां कामाख्या मंदिर में आज भी पशु बलि की परंपरा है, लेकिन ये बलि हिंसा नहीं, बल्कि अहंकार, वासना और नकारात्मकता के त्याग का प्रतीक है। ये परंपरा तांत्रिक संस्कृति से जुड़ी हुई है। 10 महाविद्याएं। मां कामाख्या 10 महाविद्याओं का केंद्र है: काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। इसी कारण ये मंदिर अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। चमत्कार और मान्यताएं। कहा जाता है, जो निस्वार्थ होकर मां के दरबार आता है, वो कभी खाली नहीं जाता। कई भक्तों ने असाध्य रोगों से मुक्ति पाई। कई तांत्रिकों ने सिद्धियां प्राप्त की। मां कामाख्या डर नहीं देती, वो शक्ति देती हैं। मां कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं, वो स्त्री शक्ति का जीवंत प्रमाण है। जहां विज्ञान रुक जाता है, वहां आस्था बोलती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, तो मां का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय मां कामाख्या और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां कामाख्या।